जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हम सब ठीक-ठाक? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दिन यानी कुछ मंथ पहले गूगल सर्च कंसोल ने जब अपने डाटा की बात की थी गूगल सर्च कंसोल के अंदर, तो जो है ना उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई थी और बात भी की थी। तो मैंने भी वीडियो बनाई थी कि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो जब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और डेफ़िनिटली वो एक फर्स्ट इंप्रेशन था गूगल की तरफ से भी डाटा को शो करने का एआई ओवरव्यू और गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो उसको समझना, उसको यूज़ करना अभी जो है ना एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलना था, जब तक रियल वर्ल्ड का डाटा और फीडबैक ना आ जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन लोगों की तरफ से सामने ना आ जाए। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी कि गूगल सर्च कंसोल का जो नया एआई ओवरव्यू का डाटा है ना, वो एक्चुअल में आपको यानी कि एज़ अ मार्केटर को ट्रैप में फँसा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ डाटा मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर्ली जो है ना अनप्रेडिक्टेबल ट्रैप बन चुका है। क्योंकि जून 2026 में गूगल ने सर्च कंसोल में एआई ओवरव्यू और एआई मोड के पैनल्स के लिए इंप्रेशन डाटा देना शुरू किया था। पहले तो सब ने इसको सेलिब्रेट किया डेफिनिटली, जिस पे बहुत सारी वीडियोज़ भी सामने आई, लेकिन 8 वीक्स गुज़रने के बाद इसकी जो असलियत है, एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट है, वो निकल के सामने आया। तो हम वन बाय वन इसको देखना शुरू करते हैं और उसपे डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। अगर हम प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये था कि नो क्लिक्स। डेफिनिटली आपको पता है कि एआई ओवरव्यू के अंदर जो है ना वो क्लिक्स का इम्पैक्ट नहीं था। तो एआई बॉक्स में इंप्रेशन तो मिल रहे थे पर क्लिक ज़ीरो होते थे, क्योंकि यूज़र को जो जवाब है, यानी कि जो आपकी 90% कॉन्टेक्चुअल क्यूरीज हैं जो कि आप गूगल सर्च कंसोल में देख रहे होते हैं, वो आपको सर पे मिल जाती थी। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था कि फेक रैंक आपको शो होता था गूगल सर्च कंसोल के अंदर। हो भी रहा होगा अभी आपको, जब आप देखेंगे अपनी बहुत सी क्यूरीज को, कि एआई बॉक्स के अंदर जो है ना आपको हर जितने भी वेबसाइट के प्रायोरिटाइज्ड और अनप्रायोरिटाइज्ड लिंक हैं, छोटे बड़े जो लिंक हैं, वो आपको पोजीशन नंबर 1 पे ही शो करते हैं। यानी कि पोजीशन नंबर 1 पे शो होने से मुराद क्या है? यानी कि सर्च के अंदर तो आपको बाकायदा पोजीशनिंग शो होती थी 1 2 3 4, राइट? जबकि गूगल एआई ओवरव्यू के अंदर अगर वो कॉन्टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो एक इंटेंट आता है उसके अंदर हाइपर लिंक्ड होता है, प्रॉपर लिंक तो नहीं ना आ रहा सर पे। तो अब उसकी पोजीशनिंग कहीं भी हो, नीचे हो, ऊपर हो, साइड बॉक्स पे हो, सजेशन में हो, वो आपको नंबर 1 ही शो करेगा। तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा, गलत इम्पैक्ट समझ निकल के आया, वो फेक रैंक था। प्रॉब्लम नंबर 3, रॉन्ग एवरेज। ठीक है, अब गूगल जो है वो अपने कैलकुलेशन मेथड से, ठीक है, आपको एवरेज निकाल के देता है। तो आपको लग रहा होता है यार ये तो मेरा कीवर्ड एवरेजली इस पोजीशन पे आ रहा है। वो एवरेज किस तरीके से सजेस्ट करता है जी? एआई रैंक का नंबर 1, ऑर्गेनिक रैंक का नंबर 4 मिलकर आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर एवरेज 2.4 दिखा रहे होते हैं, जिससे आपकी जो इंटरप्रिटेशन है अपने डाटा को लेके, अपनी वेबसाइट के आउटपुट इंप्रेशन ऑन सर्व को लेके, तो वो गलत प्रिडिक्ट हो जाती है। बिजनेस का रिस्क, गूगल सर्च कंसोल के बढ़ते हुए इंप्रेशन को देख कर लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से ट्रैफिक और रेवेन्यू गिर रहा होता है। डेफिनेटली मैंने ये वीडियो के अंदर पहले भी आपको बता दिया था कि इस पे पता नहीं खुश होना चाहिए या जो है ना आपको दुख करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एंड यूज़र को समझाना, एंड क्लाइंट को समझाना, इवन कि एम्प्लॉयर तक को समझाना। क्योंकि आप इंप्रेशन दिखा के नहीं अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयर को इस चीज़ पे जस्टिफाई कर सकते कि आप काम कर रहे हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप प्रैक्टिकल कर भी रहे होंगे इस चीज़ से गुजर के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है जी? एवरी पोजीशन और प्रॉब्लम इंप्रेशन को भूलकर सिर्फ रियल ट्रैफिक और कन्वर्जन और रेवेन्यू पर फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली सॉल्यूशन यही है कि फोकस ही आपको सिर्फ इस चीज़ पे करना चाहिए, ना कि सिर्फ इस चीज़ के लिए। यानी कि एसईओ या मार्केटिंग करने का मकसद ये नहीं होता कि आपको ये दिख रहा हो कि यार इंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? एक्चुअल में अल्टीमेट बिज़नेसमैन को बिज़नेस आउटपुट चाहिए होता है। अगर वो बढ़ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं बढ़ रहा तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। तो एआई का जो इतना ज़्यादा वो जो मतलब ये फ़ील शुरू कर दिया ना, उसको ज़रा निकालना शुरू करें, इस करिश्मे से बाहर आएँ, तो आप कुछ बिज़नेस की तरफ, एक्चुअल स्टैट की तरफ जा पाएँगे। यानी कि वैनिटी मैट्रिक्स को छोड़ें और एक्चुअल मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करें। सम अप यही है कि क्लाइंट्स और टीम को समझाने का वक़्त है कि ये इंप्रेशन का मतलब बिज़नेस ग्रोथ नहीं है। डेफिनिटली यार ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंप्रेशंस हैं या जीओई और फलाना-ढिमकाना जो भी हम आजकल चल रहा है, कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अव्वल तो वो उसकी जो रूट है वो है ही मेनली आपकी स्टैंडर्डाइज़्ड एसईओ, ट्रेडिशनल एसईओ। बट अगर आप कर भी रहे हैं तो उससे आप अपने आप को एक स्पेसिफिक डोपामाइन रिलीज़ करने वाली कंडीशन में ना जाएँ, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर आपकी चल नहीं पाएगी एज़ अ क्लाइंट की एंड से और एज़ अ एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के एंड से। तो एक्चुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। तो इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।